हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे लेक्चर 5 के बारे में, लिमिट ऑफ ए फंक्शन का ना। क्या चल रहा था आपका? लिमिट ऑफ ए फंक्शन यानी कैलकुलस चल रहा था हम लोग का ना। चलिए, तो हम बात करेंगे 5वें लेक्चर का, और टाइप कौन सा मेरा होगा? 4th टाइप होगा ना। चलिए, आज हम लोग 4th टाइप को करते हैं। 3 टाइप तो कर चुके थे, तो आज के लेक्चर में हम लोग 4th टाइप करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाय x। तो सबसे पहला काम कि वैल्यू रखेंगे, क्या x का वैल्यू 0, तो रख के देखिए 0, तो हो जाएगा e पर पावर 0 माइनस 1 बाय 0। तो बोलोगे सर किसी भी नंबर पावर 0 देते हैं क्या होता है? 1, 1 माइनस 1 0 अब बाय 0, मतलब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गया ना। वही इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो कि हम 7 बताए थे ना। तो चलिए, उसमें से एक फॉर्म ये भी था 0 बाय 0 फॉर्म, तो इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, ये आपका 0 बाय 0 फॉर्म आने के बाद क्या करते हैं, तो देखना इस शकल क्या है। इसका शकल है फंक्शन है ना, EX यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो याद कीजिए कि लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन जो दिए थे, वहाँ पर आप लोग को एक्सपेंशन बताए थे, लगभग 5 या 6 फंक्शन का। जैसे मैं बताया था आपको EX का, log 1 प्लस एक्स का, 1 माइनस एक्स का, e पर पावर माइनस एक्स का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का। तो वहाँ पर हम बताए थे 7 फंक्शन का एक्सपेंशन। चलिए, यहाँ पर हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन जब भी दिखे आपको टाइप 4 का, तो वहाँ क्या करना होगा, एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 0 बाय 0 फॉर्म हो गया, आंसर तो नहीं हुआ। क्या करेंगे, अब एक्सपेंशन करेंगे। क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 EX का एक्सपेंशन क्या होता है, EX का आपको लिखाए थे, याद रख लीजिए, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से चलते रहेगा, टू इन्फिनिटी तक चलेगा। अब माइनस कितना है, 1, ठीक है, बाय x। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि EX का जो एक्सपेंशन होता है 1 प्लस इतना होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 प्लस है, इधर के माइनस हो रहा था, क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 टू इन्फिनिटी ना, बाय कितना x। तो आपको याद रखना चाहिए ये चीज़, आप लोग जानते ही होंगे कि 2 प्लस 5 बटे अगर 7 लिखा हुआ रहे, 7 लिखा रहे, तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 बटे 7 प्लस 5 बटे 7, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा रहे 3 प्लस 2 प्लस 7 प्लस 6 बटे 9, क्या लिख सकते हैं आप, 3 बटे 9 प्लस 2 बटे 9 प्लस 7 बटे 9 प्लस 6 बटे 9, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी लिखेंगे। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0 x बाय एक्स, कितना हो जाएगा, लिख दो सीधा, x बाय एक्स मतलब 1 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 बाय एक्स, तो एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, तो हो जाएगा x बटे फैक्टोरियल 2, ठीक है। फिर x से डिवाइड करो इसको, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस चलता रहेगा टू इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 1, लिमिट खत्म हो जाएगा, 0 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 0 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश चलता रहेगा इस तरह से। मतलब अब देखो यहाँ पर 0 है, x है, x स्क्वायर, x क्यूब, x 4 चलता रहेगा, मतलब सब 0 हो जाएगा, यानी हो गया आपका 1, ठीक है ना। ये 0 0 0 लिख दो, 0 प्लस 0 प्लस, तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया 1। आप इसको रिजल्ट के तौर पे भी याद रख सकते हैं, क्या, लिमिट x टेंस टू 0 EX माइनस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू इतना होता है 1। ये चीज़ भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, ताकि आसानी होगी
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स टू द बेस e बाय x। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, बोलोगे सर जब आप वैल्यू रखोगे तो log 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0, तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस 0 यानी कि log 1 हो जाएगा। अब बाय 0, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 बाय 0 4, यानी कि आपका क्या हो जाएगा ये वाला 0 बाय 0 4। तो क्या करेंगे, जैसे ही देख रहे हैं कि टाइप 4 इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक्सपेंशन करना पड़ेगा। चलिए एक्सपेंशन करते हैं हम लोग। चलिए log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, उसी साथ में से ये भी है, तो होता है लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस डेस डेस चलता रहेगा या फिर चलते रहेगा इस तरह से बाय कितना x। ठीक, फिर से वही काम डिवाइड करेंगे, x बाय एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स एक्स बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाय एक्स एक्स स्क्वायर बाई 3 चलता रहेगा इस तरह से। अब x का वैल्यू क्या रखोगे 0, तो हो जाएगा 1 माइनस 0 बाई 2 प्लस 0 स्क्वायर बाई 3 माइनस चलता रहेगा इस तरह से, हो जाएगा 1 माइनस 0 प्लस 0 माइनस चलता रहेगा 0 सब हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका 1। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस एक्स टू द बेस e बाय x। तो इसको आप लोग अपने से बनाओ क्योंकि ये होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि सेम क्वेश्चन है जो 2 नंबर था वही क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि आप जानते हैं log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब, मतलब सब का सब माइनस हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहा। चलिए ये होमवर्क हो गया। अपने 4th नंबर चलते हैं हम लोग। लिमिट x टेंस टू 0 log 1 माइनस एक्स टू द बेस e प्लस एक्स बाय कितना एक्स स्क्वायर है। चलो इसको करो, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू रखते हैं ना। चलिए x का वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं तो बोलेंगे सर 1 माइनस 0 हो जाएगा, तो log 1 हो जाएगा। log 1 का वैल्यू क्या होता है, log 1 का वैल्यू 0। ठीक है, प्लस x, यानी कि x का वैल्यू भी 0 ना, x का वैल्यू 0 ले रहे हैं ना, 0 बाय x का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 बाय 0 फॉर्म आ गया ना। तो इसका मतलब ये भी टाइप 4 में आ गया, जैसे ही वैल्यू रखें 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया। तो अब क्या करेंगे एक्सपेंशन ना। चलिए जब एक्सपेंशन हम करेंगे तो कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 ना log 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 डैश 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 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4, मतलब चलता रहेगा इस तरह से। ठीक है, टू इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस क्या है x, प्लस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, तो यहाँ देखो माइनस एक्स है और बाहर प्लस एक्स है तो ख़त्म। ठीक है, अब क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 माइनस चलता रहेगा इस तरह से टू इन्फिनिटी तक, बाय क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। चलो आप सबको डिवाइड करो एक्स स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0
एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -1/2 माइनस एक्स क्यूब बाय एक्स स्क्वायर तो x/3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस चलता रहेगा टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या करेंगे, वैल्यू रख दीजिए, x का वैल्यू कितना 0 तो -1/2 माइनस 0/3 माइनस 0 का स्क्वायर बाय 4 माइनस चलता रहेगा, -1/2 माइनस 0 सब माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर देखिए x है, x स्क्वायर है, x क्यूब, x4, x5 तो x आएगा, x का वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, सब हो गया -1/2 आंसर। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, लिमिट x टेंस टू 0, 5 कहाँ है मेरा, ये वाला, e पर पावर ax माइनस e पर पावर bx बाय x। चलो अब क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू रखेंगे, x का वैल्यू 0, जैसे रखोगे यहाँ पर 0 तो हो जाएगा क्या, e पर पावर 0, a इंटू 0 तो 0, e पर पावर 0 यानी कि e जो है एक्सपोनेंशियल, अब इस पे पावर 0 है, किसी भी नंबर पर पावर 0 रहेगा तो क्या हो जाता है इसका वैल्यू, उसका वैल्यू आता है 1। अब बोलोगे सर e कोई नंबर है क्या, बिल्कुल है, देखिए e जो होता है एक्सपोनेंशियल होता है, इसका लगभग वैल्यू 3.7 होता है अप्रॉक्स। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू होता है 3.7 होता है, इसलिए कोई नंबर है और नंबर पावर 0 देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, नंबर पावर 0 देंगे तो 1 हो जाएगा। बोलोगे सर 1 माइनस 1 तो देखिए यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, 0 और नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म। इज इट क्लियर? चलो ये हो गया मेरा। अब क्या करेंगे, अब मेरा फॉर्म आ गया, ये टाइप 4 का क्वेश्चन है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंशन करना पड़ेगा। तो एक्सपेंशन करते हैं ना, ex का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, e पर पावर x का जो होता है एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश। अब x की जगह है क्या, यहाँ पर ax है, जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, ax लिखेंगे, 1 प्लस ax का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस ax का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। इस तरह चलना पड़ेगा ना, तो करते हैं ना, तो क्या जाएगा 1 प्लस x यानी कि ax प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, क्योंकि हम x किसको बोल रहे हैं, ax को बोल रहे हैं ना, प्लस ax का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश डैश, इस तरह से। ओके, माइनस ये वाला e पर पावर bx है, मतलब ex का एक्सपेंशन जहाँ जहाँ x है वहाँ पर bx करेंगे तो क्या जाएगा 1 प्लस bx प्लस क्या bx का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस bx का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस चलता रहेगा टू इन्फिनिटी। ठीक है, बाय कितना है, बाय कितना आपका है x ना, बाय x, तो यहाँ पर लिमिट कहाँ सीध में लिखते हैं इसके। ठीक है, हो जाएगा क्या, लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, चलो अब देखो लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1 है प्लस और ये -1 हो जाएगा, खत्म। अब क्या जाए ax माइनस bx प्लस क्या ax स्क्वायर, क्या ऐसे कह सकते हैं आप, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 माइनस ये वाला b स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ये हो गया आपका प्लस, फिर इसको लिखिए, क्या लिखिएगा a क्यूब एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 माइनस b क्यूब ना, ये वाला b क्यूब एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। इस तरह से चलता रहेगा मेरा ना, सबको लिख दिए हम लोग, प्लस 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 डैश 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 चलता रहेगा। तो अब बोलोगे सर यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंस टू 0 और बाय नीचे x है ना, बाय x। बोलोगे सर लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या, x कॉमन है तो क्या लिखेंगे a
माइनस बी इंटू एक्स कॉमन ले लिए, प्लस यहाँ कुछ कॉमन है क्या, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 बचेगा क्या अंदर में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 बाहर, प्लस यहाँ पर कुछ कॉमन, हाँ एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, क्या बचेगा अंदर में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और बचा अंदर में एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 कॉमन, प्लस चलता रहेगा डैश 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 बाय कितना एक्स। तो अब क्या करेंगे, इस x से सबको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0, तो ए माइनस बी इंटू एक्स बटे एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल तो बचेगा a माइनस बी, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा आपका, बोलोगे सर यहाँ पर देखिए आपका x बच जाएगा ना, x कटेगा तो नहीं कि हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये x बाय फैक्टोरियल 2, प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर बचेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब और ये एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश चलता रहेगा। अब x का वैल्यू रख दो a माइनस बी प्लस एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 बटे फैक्टोरियल 2 प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब 0 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश चलता रहेगा। तो हो गया आपका a माइनस बी, इधर देखो सब 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर x था तो एक 0 हुआ, एक्स स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर, क्यूब होगा तो 0 का क्यूब, तो 0 0 सबको कर देगा 0 0 प्लस 0, हो गया आपका आंसर क्या, a माइनस बी, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरा हो चुका है ना, ये आपका 5th हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ, चलो क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 0, क्या है आपका e पर पावर x प्लस एच माइनस ई एक्स बाय एच। ओह इस बार x टेंस टू नहीं है, h टेंस टू 0 है। ओके चलिए इस बार क्या रखेंगे वैल्यू, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, e पर पावर x प्लस 0, h का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ई एक्स हो जाएगा, ई एक्स माइनस ई एक्स तो 0 और h का वैल्यू 0 तो 0 बाय 0 4, फिर से वही बात ना, ये हो गया आपका। चलिए तो आपके मन में क्या आया होगा कि एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपेंशन तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए पहले, यहाँ पर ज़रूरी नहीं है आपको एक्सपेंशन करना। देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, लिमिट h टेंस टू 0, देखो यहाँ पर इसको आप लिख सकते हो ऐसा क्या, ई एक्स इंटू ई पर पावर एच, गुणाम पावर जुड़ता है ना, प्रोडक्ट करने पर पावर ऐड होता है, माइनस ई एक्स, तो लिख सकते हो ऐसा बाय एच, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट h टेंस टू 0, कुछ कॉमन ही क्या ऊपर ई एक्स कॉमन है ना, तो क्या हो जाएगा ई एच माइनस 1 बाय एच, कोई दिक्कत नहीं सर, ई एक्स कॉमन ले लिए। और आप एक चीज़ और जानते हैं, यहाँ पर फंक्शन किसका बात हो रहा है, h टेंस टू 0 यानी कि h का फंक्शन है, h का फंक्शन तो ये वाला है, ये तो x का फंक्शन है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया ना। यहाँ हमको h से मतलब है, h के अलावा जो भी चीज़ होगा कांस्टेंट होगा, इसका मतलब ex क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को क्या किया जाए, आपको पता है लिमिट x टेंस टू a के एफ एक्स का लिमिट क्या होता था सर, यहाँ पर k कांस्टेंट था तो k बाहर हो जाएगा, k बाहर, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स ना, यही प्रॉपर्टी यूज करेंगे यहाँ पर, ex क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 e पर पावर h माइनस 1 बाय h। एक तो आपको यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत ना। अब आपके पास यहाँ से दो रास्ता है, ठीक है, एक रास्ता ये ex इंटू इसका वैल्यू, देखिए अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखिए यही करवाए थे, लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 बाय h ना, बस यहाँ पर x की जगह क्या है, h है, तो इसका मतलब क्या वैल्यू आया था, आपको लिखवाए थे 1 वैल्यू आया था। बोल सकते हैं सर ex इंटू 1, क्यों, क्योंकि पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 ex माइनस 1 बाय x का जो वैल्यू था 1 था, तो यहाँ पर x की जगह क्या है, h है, तो इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया, आपका आंसर ex हो गया, कोई दिक्कत।
अगर आप चाहते हैं कि प्रोसेस में करें तो क्या करना है, ये x लिखें, यहाँ से जो क्वेश्चन है आप फर्स्ट क्वेश्चन जैसे बनाए थे ना, देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है आप यहाँ से अगर अपने से फिर से करना चाहें, हमको मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमको याद नहीं है, ठीक है, हम इसलिए शुरू में ही बोले थे कि इसको याद रख लीजिएगा एज अ थ्योरम, ठीक है। तो ये चीज़ अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो किए हैं सेम टू सेम उतार देना है, बस x के जगह पे वहाँ h लिख देना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, EX हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए मेरा क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 log x प्लस h log x प्लस h टू द बेस e माइनस log x, ठीक है, अब बाय h। ये वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। चलिए हम लोग बात करते हैं इस पे, वैल्यू रख के देखते हैं पहला काम। जैसे ही वैल्यू रखोगे h का वैल्यू 0 क्या जाएगा, log x हो जाएगा, log x माइनस log x 0, और h का वैल्यू 0 तो 0/0 फॉर्म कर गया। क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, यहाँ पर लॉगरिथम का प्रॉपर्टी यूज होगा। अब बोलोगे सर लॉगरिथम तो हम जानते नहीं हैं, तो उसके लिए भी वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप जाके चैनल पर, ठीक है, इसी चैनल पर आप ढूंढिए, आपको मिल जाएगा आसानी से, ठीक है, ज़्यादा वीडियो तो हुआ नहीं है, तो आपको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लॉग का एक फुल क्लास मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत शॉर्ट है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा देखने में, ठीक है। चलिए तो आप क्या कहोगे कि सर log m माइनस n, देखो log m माइनस log n जो होता है क्या होता है, log m बाय n होता है, डिवाइड होता है। अगर यही चीज़ अगर प्लस रहता, यानी कि log m प्लस log n होता तो क्या होता, मेरा मल्टीप्लाई होता, क्या होता, log m इंटू n, ठीक है। अगर यही चीज़ ये रहता log m टू द पावर n, तो ये पावर आगे आता n log m, ठीक है। ये चीज़ आपको log का जरूर एक बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि आपको ना पूरे 11th 12th हर जगह आपको यूज होने वाला है, यहाँ तक कि कंपटीशन तक में आपको यूज होता है ये चीज़। तो बोलोगे सर यहाँ पर log m माइनस log n है, तो क्या आ जाएगा, log m बाय n, तो m क्या है, x प्लस h अब बाय x टू द बेस e बाय h, ठीक है। रीजन दे दोगे यहाँ पर कि log m बाय n जो होता है क्या होता है, log m माइनस log n, ठीक है, ये चीज़ होता है आपका। ओके, चलो अब करते हैं काम। लिमिट h टेंस टू 0 log x बाय x क्या आ जाएगा 1, अब प्लस h बाय x ना, डिवाइड कर दिए x से सबको, अब बाय h टू द बेस यहाँ पर e है, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, अब देखो फिर से शक्ल बन गया ना, log 1 प्लस एक्स का, देखो यहाँ पर आप बनाए थे ना, क्या था log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन, log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या था, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है। अगर इसी के जगह पे x के जगह पे क्या लिखा हुआ है, h बाय एक्स है, क्या है, h बाय एक्स है, तो सब जगह क्या कर देंगे हम लोग, h बाय एक्स कर देंगे, ठीक है। ये भी हो जाएगा क्या, h बाय एक्स का होल स्क्वायर ना, यहाँ पर भी x की जगह पे h बाय एक्स का होल क्यूब, तो वही काम करते हैं। यहाँ पर क्या जाएगा, बोलोगे x यानी कि h बाय एक्स माइनस h बाय एक्स का होल स्क्वायर बाय 2 प्लस h बाय एक्स का होल क्यूब बाय 3 माइनस चलता रहेगा इस तरह से, बाय क्या, h एक्सपेंशन से लिखे, ठीक है। इसीलिए बोले थे आपको एक्सपेंशन और फर्स्ट लेक्चर देखना बिल्कुल ही ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि वहाँ से ही आपको कॉन्सेप्ट में पता चलेगा हर चीज़ का, और बिना फर्स्ट क्लास किए तो आप इस क्लास को समझ नहीं सकते आसानी से। चलिए लिमिट h टेंस टू 0, तो डिवाइड करेंगे h बाय एक्स बाय h, तो h कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय एक्स हो जाएगा माइनस इतना है, देखिए तो क्या हो जाएगा, पहले एक बार थोड़ा सा और अच्छे से लिख देते पहले, h बाय एक्स माइनस h स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, देखिए ये चीज़ देखिए h बाय एक्स का होल स्क्वायर है, अब बाय 2 है ना,
आप ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ऊपर क्या हो गया, एच स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय 2/1, तो अब उलट जाएगा ना, एच स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर तो क्या जाएगा 1/2, पलट जाएगा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका एच स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या जाएगा एच स्क्वायर बाय 2x स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या जाएगा एच क्यूब बाय 3x क्यूब। ठीक है, अब माइनस चलता रहेगा इस तरह से। ठीक, तो बोलोगे सर यहाँ पर तो हो गया बाय कितना h है, अब h से सबको डिवाइड कर दो, हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, h बाय एच तो 1/x बचेगा, h स्क्वायर तो h बाय 2x स्क्वायर बचेगा, एक खत्म होगा ना, और प्लस h स्क्वायर बाय 3x स्क्वायर बचेगा, x क्यूब ना सॉरी, अब माइनस चलता रहेगा इस तरह से। अब रख दो x का वैल्यू ना, h का वैल्यू तो क्या जाएगा 1/x माइनस 0/2x स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर बाय 3x क्यूब माइनस चलता रहेगा, इसका मतलब 1/x हो गया, ये सब मौके क्या 0 0 0 हो जाएगा 0 प्लस, तो आपका आंसर क्या हो गया 1/x। ओके, यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको 1% भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब बचा हुआ क्वेश्चन 2 है, इसको भी करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरा 8 नंबर ना, 8 नंबर कहता है प्रूव दैट 8 नंबर आपका, प्रूव दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 by x इज इक्वल्स टू log a to the base e। आपका ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए तो बोलोगे सर प्रूफ करते हैं, LHS लेके चलें, LHS इज इक्वल टू क्या जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 a to the power x minus 1 by x। जैसे ही आप वैल्यू रखोगे x का वैल्यू 0 तो a पर पावर 0 1 1 माइनस 1 0 बाय 0 4 ना, x का वैल्यू हम लोग 0 रखें तो फिर से वही काम एक्सपेंशन। अब बोलो सर a पर पावर x का एक्सपेंशन तो बताए नहीं है, आप नहीं बताए ना, कोई बात नहीं है। चलिए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कहीं लिखा हुआ है 2 पर पावर x, तो अगर मैं बोलूँ इसको कि अब एक्सपोनेंशियल में चेंज कर दो, लॉगरिथम में चेंज कर दो, तो क्या करोगे यहाँ पर, तो आप आसानी से e पर पावर लॉग, ठीक है, e पर पावर लॉग जो करोगे ना तो वो कट जाता है, तो बचा क्या 2 पर पावर x लिखते हैं यहाँ पर 2 पर पावर x, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, 2 पर पावर x आंसर हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूँ आपको 5 पर पावर x, तो क्या लिख सकते हैं उसको e पर पावर log टू द बेस e और 5 पर पावर x यहाँ पर लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, तो अब बताओ कि a पर पावर x जो होगा, अब इसे क्या ऐसे क्या लिखोगे इसे, बोलो सर e पर पावर आप तो बोल दिए हैं कि e पर पावर log लिख सकते हैं आसानी से, अब जो चीज़ यहाँ पर है उसको उतार दीजिए वहाँ पर, तो क्या हो जाएगा a पर पावर x हो जाएगा। ओके, जब ये हो गया तो क्या आप ऐसा भी तो लिख सकते हो इसको e पर पावर, देखो log m टू द पावर n, अभी भी जस्ट बताए थे ना, log m टू द पावर n क्या होता है, आगे चल जाता है पावर n log m। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या x log a टू द बेस e, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब इसी चीज़ को हम लोग करते हैं आगे। तो अभी जस्ट हम बताए थे आपको, क्या बताए थे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 a पर पावर x है तो e पर पावर log, जो चीज़ लिखना है आपको e पर पावर log लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख दीजिए e पर पावर log, ये तो कट जाएगा, क्या लिखना है हमको ax, तो ax यहाँ पर बैठा दो। ठीक है, अब -1 अब बाय x। ओके सर, क्यों, चूंकि a पर पावर x को हम लोग लिख सकते हैं e पर पावर log, और a पर पावर x ना, a पर पावर x, जो भी लिखना आपको लिख सकते हो आसानी से। ठीक है, अब क्या हो गया ना सर, अब हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है,
ओके सर। log m टू द पावर n ना, ये शकल दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना आपको, log a पर पावर x, तो क्या हो जाएगा, अभी जस्ट बताए थे कि पावर आगे आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, x आगे आएगा log a टू द बेस e, यही होगा ना। यस सर, हो जाएगा e पर पावर x log a टू द बेस e माइनस 1 बाय x। ओके सर ना, चलेगा। ये क्यों लिखे यहाँ पर अप्लाई कर दो रीजन, चूंकि log m टू द पावर जो n होता है, पावर आगे आ जाता है log के, ठीक है, ठीक है। तो अब करते हैं ना काम, लिमिट x टेंस टू 0। अब बताओ मुझे कि e पर पावर x का एक्सपेंशन क्या बताए थे अभी, e पर पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है, डैश 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 चलता रहेगा। तो हो गया ना वही बात, यहाँ पर x किसको हम बोल रहे हैं, x log a को, जहाँ जहाँ x है क्या लिखेंगे वहाँ पर x log a, यानी कि 1 लिखेंगे, पहले लिख दीजिए सर, x की जगह क्या लिखेंगे x log a, ठीक है, प्लस फिर क्या लिखेंगे x के x स्क्वायर, यानी कि x की जगह क्या है x log a टू द बेस e का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ठीक है, प्लस x क्यूब, यानी कि x log a टू द बेस a का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डे डेस चलता रहेगा, ठीक है। ओके सर, अब माइनस कितना है आपका, -1 बाय x, तो बोलोगे सर -1 है और ये +1, खत्म कर देते हैं ना, कर दीजिए। चलो अब क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0 x log a टू द बेस e प्लस क्या हो जाएगा x स्क्वायर log a टू द बेस e का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस क्या हो जाएगा x क्यूब और log a टू द बेस e का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश 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 चलता रहेगा, ठीक है। अब बाय क्या है x है, चलो थोड़ा सा इंक करना चाहिए इसमें, यहाँ तक करो, चल हो गया यहाँ तक। अब क्या करो, x से सब को डिवाइड कर दो, तो कर देते हैं ना सर, तो क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंस टू 0, x से डिवाइड करेंगे x कैंसिल, बचेगा क्या log a टू द बेस e, log a टू द बेस e प्लस x से कटाएंगे इसको तो x स्क्वायर से क्या हो जाएगा, x बचेगा, x log a टू द बेस e का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पर भी x स्क्वायर बचेगा log a टू द बेस e का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस डैश डैश चलता रहेगा, ठीक है। चलते हैं, चले अब हम लोग क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 0, तो क्या हो जाएगा log a टू द बेस e प्लस, देखो ये 0 इंटू इतना हो जाएगा, 0 इंटू क्या log a टू द बेस e का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 0 का स्क्वायर इंटू log a टू द बेस e का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 चलता रहेगा, सब में 0 आएगा ना, x स्क्वायर x क्यूब 0 0 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका सर log a टू द बेस e प्लस 0 चलता रहेगा इस तरह से। तो आपका हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, चलो इसको पहले मिटाते हैं। तो आपका आंसर क्या हो गया, log a टू द बेस e इज इक्वल टू RHS ना, LHS लेके चले थे और ये आपका प्रूफ हो गया RHS, ओके। अब लास्ट आज का आखिरी क्वेश्चन इसी थ्योरम पर, ठीक है। चलिए याद रखना है इसको ना, आप याद रख लो, ठीक है, इसको आप याद रख लो, इसको नोट कर लो, याद रख लेना है कि हाँ ये चीज़
ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए पर पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स लॉग ए टू द बेस ई होता है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है इवैल्यूट, कौन सा 9वां नंबर ना, 9th नंबर, लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए पर पावर एक्स माइनस बी पर पावर एक्स बाय एक्स। तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो कौन सा फॉर्म आएगा, ए पर पावर 0 तो 1, बी पावर 0 तो 1 माइनस 1 0 बाय 0 फॉर्म। ठीक है, तो बोलोगे सर ये भी उसी फॉर्म में आ गया, तो चलिए इसको आसान करते हैं हम लोग। और आपका तो एक तरीका हो गया कि ए पर पावर एक्स को क्या लिखोगे, ई पर पावर लॉग ए पर पावर एक्स, ऐसे लिख सकते हो। बी एक्स को क्या लिख सकते हो, ई पर पावर लॉग, अब बी एक्स लिख सकते हो ऐसे, बी पर पावर एक्स ऐसे भी लिख सकते हो। या इसको हम इस फॉर्मूले को हम लोग अप्लाई करते हैं इस क्वेश्चन में, कर लेते हैं ना। तो ये क्या है, इसको लिख सकते हैं ऐसा, ए पर पावर एक्स माइनस 1 फिर प्लस 1 कर दो, प्लस 1 माइनस बी एक्स ना। आप एक क्या किया, आप एक जोड़े एक घटा दिए, कर सकते हैं सर, अब बाय एक्स। तो आप कह सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए पर पावर एक्स माइनस 1 माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या जाएगा, बी पर पावर एक्स माइनस 1 बाय एक्स। करके देख लो, लिख सकते हैं सर ना, क्योंकि हम माइनस कॉमन लिए तो बी एक्स पे लिखा गया, माइनस 1 हो गया। चलो लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए पर पावर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब बाय कितना हो जाएगा, अलग अलग करते हैं, इतना बाय इतना बटे एक्स माइनस कितना, बी पर पावर एक्स माइनस 1 बटे एक्स ना। वही वाला काम किया ना, 2 + 3 बटे 7, तो क्या लिख दिए 2 बटे 7 प्लस 3 बटे 7 ना। माइनस रहेगा तो माइनस लगा देंगे, माइनस अगर है तो माइनस माइनस। ठीक है, चलो अब हो गया हम लोग काम। अब देखो दो फंक्शन का डिफरेंस है तो अलग अलग कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 बी एक्स माइनस 1 बटे एक्स। कहाँ से लिखें ये चीज़, हम लोग जानते हैं चूँकि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एलजेब्रा ऑफ लिमिट देख लीजिए जाके, और हम फर्स्ट क्लास में बताए थे सब चीज़, अलग अलग हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर भी वही काम किए और आपको इसका वैल्यू पता है कि ए पर पावर एक्स माइनस 1 बटे एक्स और एक्स टेंस टू 0 क्या है, लॉग ए, लॉग ए टू द बेस बी ई। ठीक है, अब यहाँ पर ए के जगह क्या, यहाँ पर बी है तो क्या आ जाएगा, लॉग बी टू द बेस ई हो गया ना। आप ऐसे भी कह सकते हो लॉग एम माइनस लॉग एन ना। क्या कहोगे, यहाँ रीजन क्या दोगे, चूँकि लॉग नहीं, चूँकि लिमिट x टेंस टू 0 a पर पावर x माइनस 1 बटे x क्या होता है, log a टू द बेस e होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ अप्लाई कर दिए। फिर से आ गया log m माइनस log n, क्या होता है log m बाय n, log m बाय n टू द बेस e। कहाँ से लिखें, चूँकि log m बाय n क्या होता है, log m माइनस log n। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आज के लिए यहीं तक, बाय बाय, टाटा।